नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ट्रांसफार्मर में करंट से एक भैंस की मौत, घरों के विद्युत उपकरण जले। बिरला मंदिर स्थित किशोरी नगर में एक मकान के सहारे लोहे के खंभे पर ट्रांसफार्मर लगा है और उस ट्रांसफार्मर पर मकड़जाल फैला हुआ है, जिस पर हमेशा फॉल्ट होते रहते हैं। सी फॉल्ट रविवार को हुआ, जिसके कारण एक भैंस की मौत हो गई और लोगों के घरों के बिजली के उपकरण फूंक गए। बताया गया कि 5 रोज पूर्व इसी क्षेत्र का एक दिव्यांग बालक करंट की चपेट में आ गया था, जिसे वह मुश्किल लोगों ने बचाया। तस्वीरें थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिरला मंदिर के किशोरी नगर स्थित परिक्रमा मार्ग की। यहाँ रविवार की शाम खंभे पर लगे हुए ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ गया, जिससे आसपास के मकान सहित रोड पर करंट दौड़ने लगा और इस करंट की चपेट में 3 भैंसें आ गई, जिसमें से एक की मौत हो गई। स्थानीय निवासी चौखेलाल सैनी और मुरारीलाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में करंट आने का यह पहला मामला नहीं है। यहां आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। हाल ही में 5 से 6 रोज पूर्व 11,000 की लाइन में फॉल्ट होने के बाद तार टूट गए थे और उसे करंट की चपेट में विधवा महिला का दिव्यांग पुत्र आ गया, जिसे लोगों ने वह बड़ी मुश्किल से बचाया था और आज फिर से ऐसी एक घटना हो गई। मथुरा से रिपोर्टर प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौकीलाल सैनी। चौकीलाल जी, क्या घटना हुई है? घटना स्थल ये बिरला मंदिर किशोरी नगर परिक्रमा मार्ग की है, ये जो कि इसमें ट्रांसफार्मर के नीचे 3 भैंस जा रही थी, जिसमें एक प्रेजेंट में खत्म हो चुकी है। तो किस तरीके से करंट आया, क्या वजह रही? इस तरह के करंट की तो पता ही नहीं, अचानक से भैंस गिर पड़ी थी। 3 भैंस थी, उसमें एनोस्पोर्ट एक खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो करंट जमीन में आया था या खंभे से टकराने के बाद? जमीन में आया था। जमीन में आया था। अभी क्या स्थिति है? स्थिति क्या है, यहाँ पे अब तो लाइट काट दी गई है और 2 चाचा थे हमारे, वो भी मतलब ये कि बच गए थे, उससे चपेट में आने वाले थे और एक चाची जी थी, खत्म हो जाती, वो तो बच गई थी। बताया जा रहा है कि आसपास के घरों में भी फॉल्ट हुआ है उसकी वजह से। हर घर में फॉल्ट है इस जगह। बिजली की मोटर खराब है, किसी की कुछ सभी आए दिन फोल्ड होते रहते हैं इस जगह। अभी बिजली विभाग की सूचना दे दी है? आज सूचना के अनुसार अब ये 2 लोग आए हुए हैं, अब इस बिजली को सही कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बताया अभी तक उन्होंने? अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। पुलिस की बात करें तो क्या पुलिस को सूचना दी है? सूचना कर दी है, पुलिस आ चुकी है, देखो अपनी क्या कर रही है, इसका पता लगेगी बात। क्या चाहते हैं आप? हम लोगों का कुछ ना कुछ निर्णय हो, हमारा नुकसान हुआ है इसमें और ये आए दिन की घटना होती रहती है इस जगह। करीबन कितने का नुकसान हुआ हो? नुकसान कम से कम 60,000 रुपये, 60-70 के फिर में इसका हो और उपचार हो इस चीज़ का, जो आए दिन की घटना होती है, इसका निर्धारण ना हुआ। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारीलाल शर्मा। मुरारीलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भगवत विहार कॉलोनी किशोरी नगर का। ये घटना ये हुई है कि कोई फॉल्ट ऐसा हुआ है जो पूरे ट्रांसफार्मर से लेकर दोनों पोलों में जो लोहे के लगे हुए खंभे, इनमें करंट फैल गया और करंट फैलने के उपरांत भैंस निकल के जा रही थी रास्ते से। तो भैंस में धरती में करंट आने के कारण भैंस को खींचा है 11,000 की लाइन में और खींचने के बाद भैंस तुरंत ही 3 भैंस थी, उसमें से तीनों करंट लगाए, लेकिन एक मौके पर ही मृत हो गई है। और जो भैंस उमरपाल सिंह सैनी जी की बताई जाती है और जो इसके मालिक हैं। और मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आपको तो पता है कि लाइट की व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है प्रदेश में और हर स्तर पे अब गर्मी आने वाली है और लाइट को बड़ी व्यवस्था से देखा जाएगा। और लाइट का जहाँ तक मानना है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में लाइट की जो लापरवाहियाँ हैं, लाइनमैन हैं, जेई हैं, एचपीओ हैं, ये तत्काल प्रभाव से अगर ध्यान दें तो जनता को असुविधा नहीं होगी और इस भैंस का मुआवजा इनको दिलवाया जाए। शासन प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएँ जिला की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटना होती रहती है करंट लगने को लेकर। अभी किसी बच्चे को भी करंट लगा था जिसके पैरों में ब्लड आ गया था। गुरु देवी महिलाएं जो विधवा हैं, उनका एक पुत्र है जो विकलांग है, दोनों पैरों से अपाहिज है। उसको अभी 5 से 6 दिन पहले उसको बैठा था तो 11,000 की लाइन अचानक से टूटने के बाद आग लगी और आग लगने के बाद उस लड़के पे 2-4 वो इंसुलेटर वगैरह जो होते हैं वो गिरे और वो बाल बच गया और उसको लोग भागे। तो एक के चक्कर में अगर 2 की मृत हो सकते हैं, क्योंकि ये एक हादसा है और हादसे के उपरांत लापरवाहियों को थोड़ा दुरुस्त किया जाए कि कोई ऐसा भविष्य में आगे हादसा न हो। आज भी बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ तो कई घरों में फॉल्ट हुआ है। हाँ, कई घरों में फॉल्ट हुआ है और जो है बहुत काफ़ी आवाज़ भी हुई थी, जिसका आकलन करना काफ़ी मुश्किल है और लोग एकदम दहशत में आ गए थे कि अचानक ये हो क्या रहा है।
क्योंकि भडर भडर एक तरीके से आवाज़ हुई और उसके बाद फॉल्ट हुए, घरों में लाइन सीधी 11,000 पहुंची थी, क्योंकि 11,000 लाइन ने एकदम बैकअप दिया तो सभी घरों में पहुंची और लोगों का नुकसान भी शायद हो चुका होगा, किसी का भी हो सकता है कि वो पंखे फ्रिज ये सब चालू रहते टीवी वगैरह। तो मैं यही कहूँगा कि लापरवाही को दुरुस्त किया जाए और सरकार शासन प्रशासन स्तर पर थोड़ा ध्यान दें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।